अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। सभी दोस्तों को हमारी तरफ से प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने की आखिरी तारीख यानी 31 दिसंबर है और आज साल 2021 खत्म हो रहा है, हमसे जुदा हो रहा है। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। यूं तो आज के रोज पूरी दुनिया में जश्न मनाया जाता है और आने वाले साल की खुशी में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और नए साल की मुबारकबाद भी दी जाती है। मगर दोस्तों, अगर देखा जाए तो असल में हमारी उम्र में से एक साल कट गया है और हमें देखना चाहिए कि हमने इस बीते साल में क्या कुछ ऐसा किया जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी उम्र का ये साल हमने ऐसे ही जाया नहीं किया। मगर इससे कतई नजर हम मुबारकबादी और जश्न में लगे रहते हैं। दोस्तों, बीता हुआ साल कोरोना वायरस के सबब हम सब के लिए काफी तकलीफदेह और दुख भरा रहा। इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसने कोरोना वायरस के सबब तकलीफ ना उठाई। खैर, ये मुसीबत भरा वक्त भी टल ही गया और अब चंद ही घंटों के बाद हम साल 2022 में प्रवेश करने वाले हैं। हमारी अल्लाह से दुआ है कि ये आने वाला साल हम सब के लिए खुशियों, उमंगों, कामयाबियों और शादमानियों से बड़ा साल साबित हो और इस दुनिया के लिए भी ये आने वाला साल अमन का साल साबित हो। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फजाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी। दोस्तों, कहते हैं कि चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, दोनों ही एक इंसान के लिए कुछ न कुछ सीख लेकर आते हैं और जिन दोस्तों ने बीते साल में किसी भी किस्म की कोई परेशानी देखी है, जरूर उस परेशानी में छुपी सीख ने उनकी हिम्मत बढ़ाई होगी और जिन दोस्तों को खुशियां मिली हैं, उन्हें भी दरअसल उन खुशियों में छुपी सीख को ढूंढना होगा। खैर, मेरी यानी अंजुम निसार की जानिब से आप सबको नए साल की मुबारकबाद। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो दोस्तों, आइए अब हम आज का ये खुसूसी प्रोग्राम शुरू करते हैं और देखते हैं कि फोन लाइन पर कौन सा मौजूद हैं और वो बीते साल के हवाले से हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं। हेलो। हेलो, अंजुम साहब जी बिल्कुल, मैं अंजुम बोल रहा हूँ। आप कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं हरबंस सिंह छाबड़ा बोल रहा हूँ, डूंगरगढ़, छत्तीसगढ़ से। जी जी जी, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। आप हर रोज प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे आज के प्रोग्राम में भी, और यकीन मानिए आज आपने सबसे पहले हमें इस प्रोग्राम में फोन किया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी इंतजार रहता है आपके प्रोग्राम का सर। हमें भी आप लोगों का बड़ा इंतजार रहता है और यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपनी कीमती वक्त में से आप वक्त निकालते हैं हमारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस आज के प्रोग्राम का करने का मकसद ये था कि आप जानते हैं कि आज आखिरी दिन है हमारे इस साल का 2021 का, और
इसमें ऐसा है कि कई सारे लोग जो हैं उनकी जिंदगी इस दौरान खुशियों से भी भरी होंगी और कई एक की जिंदगियों में गम भी यकीनन आए होंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्या आप कोई ऐसी बात हमसे शेयर करना चाहेंगे जिससे आप ये कह सकते हैं कि वो आपकी इस साल की या तो अच्छी बात थी या बहुत बुरी बात थी? मेरी तो अच्छी बात कम कहूँ, बुरी बात ही थी। हाँ। मेरे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त दो इसको कोविड बीमारी में ये साल मुझे छोड़ के चले गए, जिनके साथ मैं सुबह शाम बैठकर दिल की बातें हम लोग करते रहते थे। बचपन से साथ था, जब से यहाँ पर आए हैं तब से। अच्छा 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 जी। यकीनन ये जो कोविड का महामारी थी, इसने कई सारे लोगों को अपनी चपेट में लेकर एक हिसाब से उन्हें जुदा कर लिया लोगों के साथ। लेकिन ये कहता ना कि जिंदगी का दस्तूर भी है कि जो कोई भी इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन वापस चले ही जाना है। और यकीनन जब हमारे अपने हमसे जुदा हो जाते हैं, ये बहुत ही दुख की बात होती है। खासतौर से वो इंसान, वो शख्स जो आपसे दूर हो जाता है, जो आपके बिल्कुल करीब होता है, जिससे आप अपनी हर बात शेयर करते रहते हैं, तो वो अगर आपसे जुदा होता है तो ये बहुत ही बड़ा हम नुकसान कह सकते हैं। तो एक हिसाब से हम ये कह सकते हैं जो ये बीता साल है इसमें आपने काफी सारा नुकसान उठाया जी। फिर उस अल्लाह ताला की रजा है, रजा के अंदर तो रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। और हमारी बस अल्लाह से यही दुआ रहेगी कि अब जो आपका ये जो गम है ये किसी तरह से कम हो। कम तो नहीं होगा लेकिन बस सब्र आपको अल्लाह दे, यही हमारी दुआ रहेगी। और आपने अभी तक हमें ये नहीं बताया कि आप क्या करते रहते हैं दिन भर? दिन भर बस समय ऐसे गुजर जाता है। अच्छा। मोबाइल में ही ज्यादा गुजरता है या लैपटॉप में बैठ के अच्छा। प्रोग्राम आपके सुन लेते हैं यूट्यूब में। तो आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, मुझे मालूम है। तो कैसे लगते हैं आपको हमारे प्रोग्राम? मैं अब उसकी कितनी तारीफ करूं, कम है। यूट्यूब में मेरा कमेंट देख लीजिए करेगा। बिल्कुल। जब भी है रात को भी मैं सुनता हूँ, सुबह उठ के भी वही सुनता हूँ। एक तो आपके जो नगमे रहते हैं, बड़े प्यारे प्यारे नगमे आप सुनाते हो, दोस्तों की जो पसंद है ना सुनी हुई रहती है। जी जी जी। और दिल को सुकून मिल जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में फोन करने के लिए। तो अभी अगर आप कोई नगमा सुनना चाहें तो आप हमें बताइए। नगमा तो मैं मेला फिल्म में रफी जी का गाया हुआ है ना, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। बहुत खूबसूरत नगमा है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। ये रही आपकी पसंद। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। पानी में मिल के पानी, अंजाम ये के फानी। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। होंगी यही बहारें, उल्फत की यादगारें। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी दुनिया यही रहेगी।
होंगे यही झमेले, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्कार। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं सुनीत कुमार, पड़रिया, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। सोनीत कुमार साहब, आप हर रोज हमारे प्रोग्राम में होते हैं? जी सर, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप जानते हैं कि आज इस साल का आखिरी दिन है, तो जी आप अपनी जो साल गुजरा, क्या आप कोई ऐसी बात हमसे शेयर करना चाहेंगे जो आपको लगा हो कि इस साल में ये आपके लिए खास बात रही है? जी सर, इस साल सर मुझे एक ऐसी सीख मिली है। पहले सर मैं छोटी छोटी परेशानियों से बहुत डर जाता था। तो जैसे मुझे अपनी छोटी सिस्टर की शादी करनी थी, तो वो एक बहुत तनाव रहता था। तो फिर उसके बाद जो वो शादी हुई, सब अच्छे से निपट गया। फिर बाद में कोविड आया, कोविड की भी समस्या थी। तो अब मुझे ये नई सीख मिली है कि समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, उससे डरना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत जी सही। जी सर, जी। क्योंकि डरने से सर समस्या बढ़ती है, हल नहीं होती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और यकीनन ये हमारे सुनने वालों के लिए भी एक सीख होगी कि अगर अल्लाह न करे हमारे सुनने वालों में भी किसी को कोई परेशानी है, तो उससे डरना नहीं है, बल्कि डट कर उसका मुकाबला करना है। जी सर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। क्या आप कोई नगमा सुनना चाहेंगे आज? हाँ सर, अगर एक फेवरेट गाना है हमारा, तो वही मैं सुनना चाहूंगा। आप नगमे के बोल बताइए। सर, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। जरूर आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, ओ परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, ओ तन मन किसी ने तुझे, तन मन किसी ने तुझे अर्पण किया, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, ओ परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। एक तेरी खुशी के कारण, एक तेरी खुशी के कारण, लाख सहे दुख हमने ओ साजन, लाख सहे दुख हमने ओ साजन, हंस के जुदाई का, हंस के जुदाई का जहर पिया, परदेश जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, ओ परदेश जाके परदेसिया
जाके परदेसिया भूल न जाना पिया ओ परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। हेलो। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं मोहम्मद अशरफ परी सुंबल वंगीपोरा से अर्ज कर रहा हूँ सर। जी जी, आप हमारे मुस्तकिल सामया हैं। जी सर, जी सर। जी, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि आज जो ये इस साल का आखिरी दिन है। जी सर। जाहिर सी बात है, इस साल में आपने कई सारी खुशियां भी हासिल की होंगी और शायद कुछ ऐसे लम्हात भी गुजरे होंगे जो शायद गमगीन होंगे। तो आज आप हमसे क्या शेयर करना चाहेंगे? सर एक्चुअली सर अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र कि मतलब ये तो जरूरी है कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो तो उसके साथ गम या खुशी ये तो उसके साथ साथ ही होती है सर। बिल्कुल सही इसी बात तरह है। जैसे सर इस साल जो गुजरा तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, जैसे कि आपको सर पता ही और सभी मतलब जो भी इस प्रोग्राम के इस वक्त सुन रहे होंगे उनको भी पता है सर कि जो पहले से ही मतलब जो एपिडेमिक बीमारी जैसे कि वो कोरोना वायरस की जो वबा थी सर, बिल्कुल जैसे कि आपको पता है सर कि पूरे वर्ल्ड में कितने अमवात हुए सर, और अल्लाह पाक का करम ये हम सब पर और आप पर भी और मुझ पर भी सर, मेरी पूरी फैमिली पर कि हम अभी भी जिंदा हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है सर ये तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात है सर, जो आजकल इस वक्त जो ये बीमारी चल रही है इसमें हम इस वक्त भी अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जिंदा और सभी, और इस वक्त और अल्लाह का ये एहसान है कि मैं सर आपसे बात कर पा रहा हूँ इस वक्त। तो मुझे लग रहा है सर ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। नंबर 1। नंबर 2 सर, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी छोटी फैमिली है सर, मेरे बच्चे 2 हैं सर, मेरी बीवी है और मेरी माँ मेरे साथ हैं। तो मुझे लग रहा है सब सर कि जब भी कोई मतलब जो भी दिन गुजरता है अल्लाह पाक का करम है कि मुझ पे बिल्कुल बहुत ही अच्छा गुजरता है सर। लेकिन सर ये जरूरी है कि कभी कभी गम भी होते हैं सर, कुछ ऐसी बातें होती है, कभी कोई सर ऐसा वक्त भी गुजरता है इंसान की जिंदगी में कि उसको लग रहा है कि बिल्कुल कि मतलब जिस वक्त उसको महसूस हो रहा है कि मतलब वो खुश नहीं होता है सर। लेकिन सर ये तो ऊपर वाले की तरफ से ही होता है कि खुशी और गम ये तो जिंदगी का मतलब जिंदगी का हिस्सा ही है सर। बिल्कुल सही बात कही आपने। वो कहते हैं ना कि जिस पेड़ पे धूप होती है वहाँ छांव भी होती है। राइट सर। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की, अपने आपका जो भी आपने एक्सपीरियंस इस साल के दौरान की वो हमसे आपने शेयर की। खासतौर से आपने सही कहा कि इस साल में जो वबाई बीमारी जो पूरे इस दुनिया में फैली हुई है उससे जो शख्स भी बचा हुआ है यकीनन उसके लिए खुशकिस्मती की बात है। बेशक। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। तो क्या आप आज कोई नगमा सुनना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, सॉन्ग तो मैं सुनाऊंगा ही सर उसी वजह से हम आपके प्रोग्राम के साथ भी जुड़ते रहते हैं सर। जी जी। एक्चुअली सर एक पाकिस्तानी मूवी आई थी सर 1979 में सर, खुशबू। एक्चुअली सर महनाज बेगम वो तो अब मरहुमा है, वो तो गुजर चुके हैं, अल्लाह उनकी रूह को मतलब उसको जन्नत नसीब फरमाई सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली उसने एक फिल्म आई थी खुशबू सर, उसका एक गाना है मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से सर। अगर सर आपके पास मुमकिन हो तो सर मेरे हिसाब से ठीक रहेगा सर। अगर ये तो मेरी मतलब जाती राय है सर, मेरी फरमाइश भी है और मेरी जाती राय भी सर। एक्चुअली सर इसका जो म्यूजिक है वो मंजूर अशरफ साहब ने ही दिया था सर। अच्छा अच्छा। हाँ, इसके जो अल्फाज वो मसरूर अनवर साहब ने दिए थे सर। आपका मुझे लगता है संगीत के साथ बहुत ज्यादा लगाव है सर। एक बात और आपके इस प्रोग्राम में छोटे सा वक्त निकाल रहा हूँ सर। जी जी सर मुझे वो भी दिन याद है कि सर मेरी उम्र भी उतनी ज्यादा नहीं है, नियर अबाउट 39 के करीब हूँ मैं सर, लेकिन मुझे वो भी दिन है सर याद कि जब हम जाते थे पोस्ट ऑफिस, वहां से हम 1 रुपए में या तो सर 2 या 4 पोस्ट कार्ड लेके आते थे, फिर हम उस पे अपनी फरमाइश लिखते थे, फिर पोस्ट ऑफिस वापस जाके वहां पे हम उसको भेजते थे, फिर हम हफ्ता 2 हफ्ता इंतजार करते थे कि हमारे रेडियो स्टेशन पे जब फरमाइश होगी तो हमारा नाम भी आएगा और हमारा जब गाना होगा सर जिसकी हमने फरमाइश की और वो भी वहां से अब मतलब सुनने को मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत उन दिनों बहुत मजा आ रहा था सर। बहुत काफी अरसे से हम जुड़े हुए हैं सर इस म्यूजिक के साथ सर। जी, मैं असल में हमारी भी यही कोशिश है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको वो
पुराना जो रेडियो वाला स्वाद था, वो जो दौर था, वो हम यहाँ पे आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम अपनी कोशिश में कहाँ तक कामयाब है ये तो खैर आप लोग ही बता सकते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बिल्कुल ठीक है सर, माशाल्लाह बहुत बहुत। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। ये रही आपकी पसंद। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं खुशबू मुझे वो बिखरने न देना, मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आँखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। हेलो आदाब सर। जी, आदाब। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं तपिंदर राजपूत डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ सर। जी 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 बहन, आप हर रोज हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। जी सर, आपका प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप जानती हैं कि आज इस साल का आखिरी दिन है और हाँ ये जो जी। गुजरा साल है इसमें आपने काफी सारी खुशियां भी हासिल की होंगी जी और शायद कुछ ऐसे भी लम्हे गुजरे होंगे जिन्होंने आपको गमगीन किया हो। तो आज जी आप हमसे सर, क्या क्या शेयर करना चाहेंगी बहन आप? वही 2021 के बारे में ही बताना चाहती हूँ सर। जी जी जी, 2021 रहा ना सर, काफी दहशत का रहा है। हम्म। इतना ज्यादा दहशत रहा है। छत्तीसगढ़ में भी काफी कोरोना था, विशेष रूप से हमारे डोंगरगढ़ में भी बहुत ज्यादा था। इतना दहशत वाला वातावरण था। और जबकि हम लोग दोनों बहनें यहाँ अकेले रहते थे, यहाँ घर में जी जी। काफी दहशत था। लेकिन इसके बीच भी क्या हुआ है, रिश्तेदार लोग हमारे जो संपर्क में है, मोबाइल से, हम तो बाहर निकल नहीं सकते थे, मोबाइल से इतने कांटेक्ट में रहे ना सर। इस दुखदा वातावरण में भी कहना चाहिए एक हिम्मत मिलती रही अपनों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। और हर वक्त हम लोग ऑनलाइन, जो मोबाइल जो खूब अच्छा जो चला हुआ है ऑनलाइन, इसमें हम अपने सारे रिश्तेदार, कोई हमारा महाराष्ट्र में है, पुणे में है, कोई बॉम्बे में है, कोई अमृतसर में है, कोई यूपी में है, शामली में है, कोई लुधियाना में, ऐसे सारे रिश्तेदार हमारे बिखरे हुए हैं। लेकिन हम लोग ऑनलाइन में सर एक दूसरे के साथ संपर्क में थे और 24 घंटा सर हम लोग पाठ करते थे। 1 घंटा एक की बारी लेते थे तो वो उठता था, दूसरा ले लेता था, दूसरा उठता था, तीसरा। रात दिन हमने सर पाठ किए। बस ईश्वर से यही कहा कि ईश्वर, जो भी ये हो रहा है इसको आप दूर करो, किसी के बच्चे अनाथ ना हो, बिल्कुल कोई अनाथ ना, किसी का घर खराब ना हो सर। बस ये, क्योंकि मैं इस दुखदा वातावरण से गुजर चुकी हूँ। इससे मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मेरी शादी बस 1 साल हुआ था, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा, मैंने ये दर्द सहा है सर। तो मेरे को ऐसा लगता था कि किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। बस हम लोग ना एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, पाठ पूजा करते थे। इतने डरावने वातावरण में भी घर का वातावरण अच्छा बना हुआ था। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि लेकिन एक चीज है कि ये जो महामारी थी कोरोना वायरस की, ये पूरे विश्व में फैली हुई थी और इसके कारण कई सारे लोगों की मौत भी हुई, काफी सारा नुकसान हुआ और हर क्षेत्र में देखें तो नुकसान ही नुकसान हुआ, बहुत नुकसान। लेकिन हुआ, मेरे मोहल्ले में भी बहुत हुआ है। और इसकी मुझे लगता है अगर देखें तो एक ही पहलू इसका अच्छा रहा कि जैसे कि अभी आपने कहा कि आप हर 24 घंटे आप अपने रिश्तेदारों के साथ बातें करते रहते थे, तो यकीनन इस दौरान हर रिश्तेदार ने एक दूसरे की खबर ली और हर एक ने एक दूसरे को सहारा दिया। ये इसकी एक अच्छी बात कह सकते हैं हम। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। आपने अपने जो विचार इस गुजरे हुए साल के जो दौरान आपके गुजरे हैं कुछ लम्हे, वो आपने हमसे शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हर रोज हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए, अभी हम आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? आप तो सर इतने अच्छे नगमे देते हैं, पेश करते हैं सर, मुझे तो कोई शो नहीं, सभी अच्छे लगते हैं। और मेरे को तो ऐसा लगता है सर, इतने सारे दोस्त हैं तो मैं सबका सुनूं, मैं अपनी फरमाइश ही क्यों बोलती रहूं। मैं ऐसे भी आप देखते होगे ना सर, मैं बहुत कम फरमाइश बोलती हूँ आपसे, बोलती हूँ ना। बिल्कुल सही बात कही आपने। तो हर किसी को मौका मिलना चाहिए सर, ताकि हर किसी को इंटरेस्ट रहे। आपने फिर भी मेरे 2 नगमे पेश किए ही है ना सर। तो अभी आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? क्या बोलते हैं, उसकी गजल पेश कीजिएगा सर आप। थैंक यू सर।
इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी, हुस्न और हुस्न का हर नाज है पर्दे में अभी, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, अपनी नजरों की शिकायत किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, तेरी आवाज के जादू ने जगाया है जिन्हें, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, वो तसव्वुर वो ख्यालात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। मेरी जाने गजल है मेरी ईमान गजल, है मेरी जाने गजल है मेरी ईमान गजल, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, अब सिवा तेरे ये नगमात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, दिल की धड़कन के। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी जज्बात किसे पेश करूं, ये सुलगते हुए दिन रात किसे पेश करूं, इश्क की गर्मी। हेलो। हाँ सर, नमस्कार जी नमस्कार। कौन सा बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं दिल्ली राजरा छत्तीसगढ़ से प्रेमदास नायर बोल रहा हूँ सर। प्रेमदास नायर साहब, आप हमारे मुस्तकिल सामिया है, रेगुलर लिस्नर है आप हमारे। जी सर, शुक्रिया। तो कैसे मिजाज हैं आपके? जी सर, बहुत अच्छा हूँ, अभी तो ठीक हूँ। चलिए, अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा ठीक ही रहें। जी सर, जी जी बिल्कुल। मैं तो सर आपको अभी कुछ महीनों से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन एक बात तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा सर कि आपका आवाज जो है सर वाकई कर्ण स्पर्शी, उसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण स्पर्शी, और बहुत सुंदर आवाज सर,
आपका दीवाना हूँ सर मैं आपके आवाज का, बहुत सुंदर आवाज है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेरे दोस्त आप ये मुझे बताइए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो है इस साल का आखिरी दिन है और चंद घंटों में ये साल हमसे जुदा हो जाएगा, तो इस साल में आपने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, या कौन सी खुशियां आपने हासिल की इस साल में, आप हमसे आज क्या शेयर करना चाहेंगे? सर ये साल तो अब अपने गुजरे हुए साल से संबंधित सर मैं कुछ बातें आपके माध्यम से आप कहना चाहूंगा। जी जरूर। ये गुजरा हुआ साल कोरोना जैसे गंभीर बीमारी के चलते काफी मुसीबतों का हमको और आपको सामना करना पड़ा है। और मेरे साथ ये बीता हुआ साल, अभी जो बीतता हुआ साल कोई खास उल्लासपूर्ण नहीं रहा सर। वह इस कारण की कि सर कि जुलाई 28 तारीख को मैंने अपने माताजी को खो दिया। हाँ, जो मेरे लिए काफी दर्दनाक और दुखदायी रहा। इसके बाद दूसरी घटना, मुझे अपने जो जन्म स्थल है, कर्म स्थल है, उसको छोड़कर एक नए शहर में शिफ्ट होना पड़ा, जो कि मुझे और परेशानी में डाल दिया। कहते हैं ना कि सर की क्या जिम्मेदारियां मजबूर कर देती है अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपने शहर में जीना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात कही आपने। और अंतिम सब साल की ये अंतिम दिन है, तो मैं हर उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सर, जिन्होंने मुझे रोने और मुस्कुराने की वजह दी। सच में सफल रिश्तों का यही तो एक उसूल है सर कि पुराने और फिजूल बातों को भुला देना, और मैं भुला भी दिया हूँ सर। ये देश विदेश और हर जगह काफी मित्र हैं सर, जिन्हें कभी देखा नहीं, कभी मिला नहीं, लेकिन एक आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म है, रेडियो फेसबुक के जरिए मुझे उन लोगों से जोड़ा रखा, ये श्रोताओं से और आपसे सबसे जोड़ा रखा। मैं आभारी हूँ कश्मीर कन्वीनर और अंजुम सर का बहुत 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 आभारी हूँ मैं। और मैं नव वर्ष की पूरी पूरी शुभकामनाएं कश्मीर कन्वीनर, हमारे श्रोता मित्रों को, सभी को मैं ये नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। और आपको अंजुम सर बहुत बहुत नव वर्ष की शुभकामनाएं सर। आपको भी हमारी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आपने जो ये कहा अभी कि आपने इस साल जो है बहुत बड़ा लॉस आपको हुआ, वो है आपकी माता जी जो है वो आपसे जुदा हो गई, और उसके बाद आपने किसी कारण आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़ा। ये भी दुखदायक बात ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी उतार चढ़ाव का मामला है, यहाँ पे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन ये जो आपका मामला है कि आप कुछ अरसे के लिए अपने शहर से किसी दूसरे शहर में गए हैं, शायद आप नौकरी के सिलसिले में गए हों या किसी और सिलसिले में, और वो तो खैर एक मुझे लगता है चंद साल के लिए हो सकता है, एक ना एक दिन आप जरूर अपने गांव या अपने शहर वापस आएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इस दुनिया से चला गया और वो कभी वापस नहीं आता है। और वो जो है आपकी माता जी है, अब वो शायद क्या बिल्कुल अब वो वापस नहीं आएंगी, और ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान है आपके लिए। बस हम अल्लाह से और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आपको सब्र दे और आपकी माता जी को वो है कि वहां पे स्वर्ग में उनको जगह मिले, ये हमारी दुआ है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे ये बात शेयर की। ये बताइए कि हम आपके लिए आज कौन सा नगमा पेश करें? एक गाना बजा देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। चलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के सिवा, तलत महमूद साहब की। बहुत ही खूबसूरत नगमा है, ये रही आपकी पसंद। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू
जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। हेलो। हेलो सर। जी हेलो, आप कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं हाजिन से रेहान आरिफ बोल रहा हूँ सर। रेहान भाई, कैसे हैं रेहान भाई आप? बस सर दुआ आपकी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल का ये आखिरी दिन है, और जो साल गुजर गया उसमें आपने काफी सारी खुशियां भी हासिल की होंगी, और हो सकता है कुछ ऐसे लम्हे भी गुजरे होंगे जिन्होंने आपने गमगीन किया होगा। तो आप हमसे क्या शेयर करना चाहेंगे आज? सर खुशी तो बहुत पाई इस साल, लेकिन गम तो एक है कि इस साल माँ की डेथ हुई। हाँ सर, वही गम है सर। तो ये तो मुझे लगता है सब खुशियों पे बारी है, क्योंकि ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई करना बिल्कुल नामुमकिन है। हाँ सर। लेकिन कुदरत का कानून ये भी है कि वो कहते हैं ना कि कुल नफ्सुन जायकातुल मौत। हाँ सर। जी हाँ। तो जिसने भी इस दुनिया में आया है, जो उसने इस दुनिया से वापस जाना ही जाना है। और लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब आपकी माँ जो है आपकी, वो आपसे जुदा हो जाती है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी हस्ती है जो आपको जिंदगी की हर तरह के मामलात में साथ देती है। बेशक सर। चलिए, अब यही कह सकते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे और आपकी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब करे। आमीन। तो आप ये बताइए, क्या आप कोई नगमा सुनना चाहेंगे आज? हाँ सर, नाइट इन लंदन फिल्म का नाम है सर। उसके बोल हैं बाहोशो हवास में दीवाना, आवाज है मोहम्मद रफीक की सर। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। बाहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे
मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले। वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं उन ख्वाबों की एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। मेरी आंखों में नींद नहीं, मेरे होठों पे प्यास नहीं। हर चीज तुम्हारे नाम हुई, अब कुछ भी मेरे तुमने तो लूट लिया मुझको, मैं तुमसे शिकायत करता हूँ। ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास में दीवाना। हेलो। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं गुलाम कादिर जिलानी बोल रहा हूँ, शिमनाग चाडोरा से। शिमनाग चाडोरा से बोल रहे हैं आप? जी बिल्कुल। तो कैसे मिजाज हैं आपके? जी बिल्कुल ठीक सर, आप बताइए अपना मिजाज आप कैसे? मैं बिल्कुल आप लोगों की दुआ से सही सलामत हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी सही सलामत रहें। तो आप जानते हैं कि आज इस साल का आखिरी दिन है, बस चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं अब इस साल के। तो ये जो साल गुजरा है आपके लिए कैसा गुजरा है? जी, सबसे पहले मैं इस साल की तलखियां आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपने सामने से शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। इस साल में जो हमने जो नोटिस किया, कोविड-19 की सबसे ज्यादा मुश्किलात हमें इससे हुई, क्योंकि बाकी जो आम मामूल के काम हम करते थे वो हम नहीं कर पाए। मैं एक्चुअली बहसत उस्ताद एक सरकारी स्कूल में काम करता हूँ, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी है यहाँ पास ही में। तो वहां पर मैं बहसत उस्ताद, तो हमें भी ये महसूस हुआ कि मतलब किस तरह हमने भी सफर किया, बच्चों ने भी सफर किया इस साल के दौरान। फिर हमने ऑनलाइन मोड पे स्विच ऑफ ऑन करना पड़ा। तो ऑनलाइन मोड में भी हमें बहुत सारी दुश्वारियां, कहीं उस्तादिजा को ये पता नहीं था कि किस तरह पढ़ाना है, पहले कोई ओरिएंटेशन नहीं हुई उस सिलसिले में कि किस तरह पढ़ाना है। तो बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान है कि बिना पढ़े बच्चे पास भी हो गए बाद में। मगर हमें ये जो सबसे बड़ी डिजास्टर जो है एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत हद तक जो है मुतासिर किया है। तो इसके अलावा और कुछ ठीक हसीन यादें भी है इस साल से जुड़ी हुई है, जो मैंने महसूस किए। इस साल में मैंने अपनी बहन की शादी भी कराई इसी साल।
मगर जो लॉसेस हुई इस साल खासकर एजुकेशन सेक्टर में या बाकी जो अमवात हुई इस साल कोविड-19 से या जो इकोनॉमिक लॉसेस हुई, तो उसका हमें बहुत ज्यादा अफसोस है कि वो हुआ, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ हमने यही करना था कि एहतियात रखना था, तो वो भी हमने किसी हद तक हम उसमें भी कामयाब नहीं हुए। बहुत जगहों पर हमने SOPs की भी वायलेशन की। तो इसको मुझे लगता है कि अभी हमें सिविलाइज्ड बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कोविड-19 की रोकथाम जो थी वो हम ही तक थी। अगर हम इन SOPs को फॉलो करते अच्छे से, तो हो सकता था कि बहुत हद तक हम इससे बच भी जाते थे। मगर ये तो एक कुदरती आफत थी, इंसान का इसमें कोई, क्योंकि सेहत महकमे ने भी बहुत सारी कोशिशें की कि इसकी रोकथाम की जाए वैक्सीन के, मगर बाद में लोगों ने भी इसमें ज्यादा वो सीरियसनेस नहीं दिखाई। अभी आप महसूस कर रहे हो आज थोड़ा अल्लाह ताला की फजल से अब इसमें थोड़ा रुकावट हुई है कोविड-19 में, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि लोग उतने सीरियस नहीं हो रहे हैं। अभी भी लोग उतनी ज्यादा प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं जितनी लेनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि इस साल ने हमें कुछ सबक भी सिखाया कि किस तरह हम, अगर हम कुदरत की ये जो कायम करदा उसूल है इनके मुताबिक अगर इनके खिलाफ हम चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और यकीनन ये जो वबाई बीमारी थी, पूरे दुनिया में जो फैली हुई थी, इसकी वजह से काफी सारे जो नुकसानात हुए लोगों को, यकीनन ये जो है ये बहुत बड़ा डिजास्टर था। और लेकिन आपने सही कहा कि इससे हमें कुछ सीखने को भी मिला कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सब बातों की तरफ भी हमने ध्यान देना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। तो आप ये बताइए कि आज आप कौन सा नगमा सुनना चाहेंगे? जी, हमें आप अपनी पसंद पे कोई भी नगमा सुना दीजिए, हम आपकी पसंद का ही नगमा सुनेंगे, क्योंकि पहली बार आपसे बात हुई है, तो आज हम आप ही की पसंद पर कोई भी नगमा सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हम आपको सुनवाते हैं अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। आया था यहाँ बेगाना सा, आया था यहाँ बेगाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा, चल दूंगा कहीं दीवाना सा। दीवाने की खातिर तुम कोई इल्जाम ना अपने सर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां। रास्ता जो मिले अनजान कोई, रास्ता जो मिले अनजान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, आ जाए अगर तूफान कोई, अपने को अकेला जान के तुम आंखों में आंसू भर लेना, ऐसे ही कभी जब शाम ढले तब याद हमें भी कर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां, जुल्फों में सितारे भर लेना। आंचल में सजा लेना कलियां।
हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं काजी अफजाल हुसैन, कौसर टाउन, कराची, पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। पाकिस्तान से बोल रहे हैं आप? बहुत खूब। जी हाँ, कराची पाकिस्तान, कौसर टाउन, कराची पाकिस्तान। कौसर टाउन, कराची पाकिस्तान से आप बोल रहे हैं? जी हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इस साल का जो है ये आखिरी दिन है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो साल गुजर गया, यकीनन इसमें आपने बहुत सारी खुशियां भी हासिल की होंगी और अल्लाह ने के करे कुछ गम भी आपकी ज़िंदगी में इस दौरान आए होंगे। तो क्या आप हमसे कोई बात शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल शेयर करेंगे। मैं वाइफ का मैं शेयर करना चाहता हूँ उसे अपनी। जी बोलिए। बस मेरा वाइफ का साथ छूट गया। बस 40-45 साल का साथ था, बस वाइफ जुदा हो गई है और यकीन माने बड़ी मुश्किल से दिन कट रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है, जब भी अल्लाह ना करे इस तरह के एक दूसरे से जुदा होते हैं तो काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। 40-45 साल का मेरा साथ था। लेटे लेटे बस ये ख्याल आते रहते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा मतलब नुकसान है जिसकी भरपाई करना बिल्कुल नामुमकिन है। उनका इंतकाल कौन से महीने में हुआ था? ये आज ये दमा महीना चल रहा है। अच्छा। तो चलिए हम फरवरी में उनकी पहली बरसी होगी। अच्छा। तो बस हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि एक तो आपको अल्लाह, ये जो बहुत बड़ा नुकसान आपको इस साल हुआ, तो अल्लाह आपको सब्र अता करे और अल्लाह से दुआ है कि आपकी बीवी को करवट करवट अल्लाह जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, बस जरा हिम्मत बन जाती है मेरी। आप लोग जरा हिम्मत बनाते हैं मेरी तो अल्लाह ताला हिम्मत बांध देता है मेरी। बस आप लोग, बहुत मेहरबानी आप लोगों की है। मैं कहता हूं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फ़ोन किया और आपने अपना जो ये गम है हमसे साझा किया। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि ये तो एक ऐसा गम है जो मुझे नहीं लगता है कि मरते दम तक भी ये आपसे जुदा होगा, लेकिन अल्लाह से दुआ है कि आपको बस सब्र दे। बहुत मुश्किल जुदा। जी। तो हम आपके लिए एक खूबसूरत सा नगमा पेश करना चाहेंगे। अगर आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहें तो आप बता दें। अच्छा, फिल्म का नाम है बांसुरिया, लता मंगेशकर की आवाज है। अच्छा, उसके बोल है, जो करके गए बर्बाद हमें, आती है उनकी याद हमें। अच्छा। हम आपको ये नगमा सुनवाते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में आपका फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो करके गए बर्बाद हमें आती है उनकी याद, हमें आती है उनकी याद हमें। जो करके गए बर्बाद हमें आती है उनकी याद, हमें आती है उनकी याद हमें।
हेलो जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं बिहार के बांका जिला से परमवीर रावत बोल रहा हूँ सर। परमवीर रावत साहब, आप हमारे मुस्तकिल सामिया है। जी जी सर। हर रोज आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बिल्कुल सर जी। तो सुनाइए क्या हाल है आपके? जी सर मैं तो अभी ठीक हूँ सर। और जो अभी सर जो हालात हैं, जब पूरा विश्व कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है सर, तो यह स्वाभाविक है कि सभी नागरिक को अपने डिपार्टमेंट में कुछ तो कम या अधिक नुकसान हुआ है। बिल्कुल क्षति हुई है सर। तो सर जी मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मुझे शिक्षा विभाग में एजुकेशन डिपार्टमेंट में लॉस हुआ है। अच्छा। वर्ष 2021 का मेरे लिए अगर खास दिन था सर जी, तो वो दिन था 7 अक्टूबर के अंक में दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में जब LLB सेमेस्टर 2 का एग्जाम डेट और एग्जाम रूटीन प्रकाशित हुआ। तो वो वर्ष 2021 का वो जो पल था, वह जो लम्हा था सर, वो काफी दिल को सुकून देने वाला पल था मेरे लिए सर। अच्छा 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 अच्छा। और तो जी 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 बोलिए आप। और मैं ईश्वर से, गॉड से यही प्रार्थना करूंगा कि वर्ष 2022 सभी के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आए। बिल्कुल आमीन। सभी के जिंदगी में खुशहाली लाए और कश्मीर कन्वीनर के सभी लिसनर्स को, सभी सुनने वाले सामीन को नव वर्ष 2022 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2022 सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जो ये बात की कि आपको वो दिन इस साल का बहुत ही हसीन दिन लगा है, जिस दिन आपकी परीक्षा कह सकते हैं हम उसे, उसका जो नोटिफिकेशन आपने पेपर में देखा था। जी जी जी। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। तो ये बताइए, आज आप कौन सा नगमा सुनना चाहेंगे? जी आज जो सुनने चाहूंगा मैं सर, फिल्म का नाम है बरसात की रात और सिंगर है मोहम्मद रफी साहब जी, और सॉन्ग है सर मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा, ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो, मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है, ज़हन में हुस्न की ठंडक का असर जागता है, आँच देती हुई बरसात की याद आती है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें जिसकी पलकें
मेरी आंखों पे झुकी रहती है। तुम वही मेरे ख्यालों की परी हो के नहीं, कहीं पहले की तरह फिर तो न खो जाओगी, जो हमेशा के लिए हो वो खुशी हो के नहीं। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। हेलो जी, नमस्कार सर। मैं रामजी प्रसाद सासा मुसा, जिला गोपालगंज, बिहार से आपसे मुखातिब हूँ। बिल्कुल, आप हमारे मुस्तकिल सामया हैं, हर रोज आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। थैंक यू। और यकीन मानिए, आप लोग जब प्रोग्राम में शामिल होते हैं बहुत अच्छा लगता है। चलिए सर, बहुत तो की बात है। आप भी जानते हैं कि आज इस साल का आखिरी दिन है और बिल्कुल चंद ही घंटों के बाद ये साल जो है ये हमसे एक हिसाब से जुदा हो जाएगा। लेकिन इस साल में आपने कई सारे दुख भी सहे होंगे, कई सारी खुशियां आपकी जिंदगी में आए होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस ये जानना चाहूंगा कि आप हमसे आज क्या शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं कश्मीर कन्वीनर परिवार के सभी लोगों को नए साल की शुभकामना बधाई देता हूँ। साथ साथ मैं अपने सभी मित्रों को भी बधाई देता हूँ नए साल की। नया साल उनके लिए मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। और जहाँ तक बीते हुए साल की बात है श्रीमान, तो जाति तौर पर अगर देखा जाए सर, तो मेरे लिए ये दोनों मैंने महसूस किया पिछले वर्ष में। मेरे साथ सुखद भी रहा और दुखद भी रहा सर। दुखद इस माने में रहा सर कि कोरोना की वजह से मैंने अपने छोटे भाई और बहन दोनों को खो दिया, जिसका मुझे बहुत दुख है सर। और सुकून इस बात का है सर कि बीते हुए वर्ष में अल्लाह के फजल से बहुत ही सुंदर मुझे एक पोता उन्होंने दिया मुझे, जो इस समय 8 माह का है और बड़ा खूबसूरत और घर भर का प्यारा है। तो निश्चित रूप से ये खुशी की बात है सर। बिल्कुल खुशी की बात है। और नए साल में मैं सभी के लिए दुआ करता हूँ। और मैं विशेष रूप से कश्मीर कन्वीनर का आभारी हूँ कि सर मुझे ऐसे ऐसे भाई बहन दोस्त के रूप में जो मिले, जो मेरे हर सुख दुख में अपने विचारों से अवगत कराते हैं और मुझे सही मार्गदर्शन, सही राय फराहम करते हैं, जिससे मुझे काफी सहूलियत होती है मेरे जीवन में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। और आपने ये जो कहा कि आपको कोरोना जो महामारी थी उसकी वजह से आपके यहाँ पे वो तकलीफ हुई आपको। जी सर। आपके अपने जुदा हुए आपसे। और यकीनन ये जिंदगी का भी दस्तूर है कि जिसने इस दुनिया में आना है एक न एक दिन तो उसे वापस जाना ही है। जी सर। तो ऐसा तो है नहीं कि सब लोग यहाँ पे ही रहेंगे। जी जी। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जब आपके अपने आप से जुदा हो जाते हैं। जी जी जी। लेकिन और उसकी भरपाई के लिए अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत सा नवासा भेजा है, आपके लिए एक पोता भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये अल्लाह की एक मेहर है आप पे। जी जी। तो आपने हमसे साझा किया अपना जो आप बीते साल में आपके साथ हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैं कश्मीर कन्वीनर का करता हूँ सर जी, कि ऐसे ऐसे जो मेरे भाई बहन के रूप में मुझे मिले हैं, जो जिसकी मैं इतनी खुशी होती है उनसे बात करके, उनसे अपने सुख दुख को साझा करके कि उसको बयां करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। तो आप ये बताइए कि क्या आप कोई नगमा सुनना चाहेंगे? हाँ सर, अगर मेरे लिए ये नगमा सुना दीजिए सर। जी। ये देवर फिल्म का गीत है मुकेश जी की आवाज में। कहिए तो एक लाइन गुनगुना दो सर। बिल्कुल जरूर। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय
अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। वो झूले वो दौड़ के कहना आ झूले हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले। वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। इसकी सबको पहचान नहीं, इसकी सबको पहचान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं, ये 2 दिन का मेहमान नहीं। मुश्किल है बहुत आसान नहीं, मुश्किल है बहुत आसान नहीं। ये प्यार भुलाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। मिलकर रोए फरियाद करे उन बीते दिनों की याद करे, है काश कहीं मिल जाए कोई, है काश कहीं मिल जाए कोई जो मीत पुराना बचपन का। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं शाजिया खान बोल रही हूँ नापुरा से। जी जी, आप हमारी मुस्तकिल सामिया हैं। जी बिल्कुल। जी, और सुनाइए कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए आपकी पूरी टीम ठीक है? बिल्कुल, हम आप लोगों की दुआ से बिल्कुल सही सलामत हैं और अल्लाह से दुआ है कि आप सब भी सही सलामत रहें। तो आप मुझे ये बताइए कि आज जैसा कि आप जानती हैं कि आज इस साल का आखिरी दिन है और अभी चंद ही घंटों के बाद ये साल हमसे जुदा हो जाएगा। तो इस साल की निस्बत से आप क्या हमसे शेयर करना चाहेंगी? क्या इस साल आपने खुशियां हासिल की या अल्लाह ना करे आपकी जिंदगी में कोई थोड़ा बहुत गम भी आया है? जी इस साल मैंने बहुत कुछ पाया है, जैसे कि मेरे फ्रेंड आपके प्रोग्राम से मतलब बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके प्रोग्राम से मुझे बहुत सारे फ्रेंड मिल गए हैं। जैसे कि ताहिरा जान है, मीर असरार है, एजाज डार है, आदिल बशीर है, जहूर है, बहुत सारे। और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो मतलब बहुत सारे मिल गए। तो इसका मतलब है ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इस साल आपने कई सारे अच्छे दोस्तों को हासिल किया है। जी जी बिल्कुल। चलिए, हमारी अल्लाह से दुआ रहेगी कि आपकी ये जो दोस्ती है ये हमेशा कायम रहे। आमीन। और ज्यादातर ताहिरा जान को, क्योंकि जब भी मुझे गम होता है, खुशी होती है, वो मुझसे शेयर करती है, मैं उसके साथ शेयर करती हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी कोई ऐसा इंसान होना चाहिए हर एक के इंसान की जिंदगी में जिससे वो हर कोई बात शेयर कर सके। जी 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 बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फोन किया।
तो आप ये बताइए हम आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, गाने के बोल है ना वो आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। जी हम जरूर आपको सुनवाते हैं। फोन करने के लिए आपका मेरी तरफ से सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। आपके नाम, आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। चेहरों पर चेहरे अनजाने, कौन किसी को अब पहचाने। किसके दिल में क्या है जाने। आज निगाहों से लेते हैं लोग जुबां का आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। अरे बड़े मियाँ का हाल तो देखो, उफ, ये उम्र, ये चाल तो देखो। मस्ती में है सब मस्ताने, यार नए कुछ दोस्त पुराने। मस्ती में है सब मस्ताने, यार नए कुछ दोस्त पुराने। शायर आशिक और दीवाने एक जगह पर जमा हुए हैं, शहर के सब बदनाम आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। तो दोस्तों इस खूबसूरत नगमे के साथ ही अब हम आज के इस खुसूसी प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे और हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि आने वाला साल हम सब के लिए खुशियां लेकर आए। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। कल रात के ठीक 9:30 बजे मामूल का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हजूर आप अनंत बख्शी की लिखी तोता मैना की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना। अरे हाँ, फिर तोते से बोली मैना, याद रहेगी आज की रहना। फिर तोते से बोली मैना, याद रहेगी आज की रहना। नए साल का ओए क्या कहना,
भई सब पंछी जागे, जागो हो